अब हमारा मेन टॉपिक ये है कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंस क्या है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों में मूल अंतर आखिर क्या है। तो बेसिकली हमारे पास है एक कैंडल यानी कि मोमबत्ती, एक कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण, एक कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं। इस तीनों चीज़ों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स मिरर लेता हूँ यानी कि उत्तल दर्पण, इसको लेकर के देखते हैं कि इसमें कैसा इसका इमेज बनता है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो इमेज बनता है ये क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा ये काल्पनिक बनता है। वर्चुअल इसका इमेज होता है, इसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारे पास ये जो मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये मिरर हमारे पास उत्तल दर्पण है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। इसके सामने अगर मैं यहाँ पे कैंडल मोमबत्ती लेकर के आता हूँ तो आप देख सकते हो इसका कोई भी इमेज जो है इस सामने वाले व्हाइट बोर्ड पे नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका कोई भी प्रतिबिंब सामने वाले व्हाइट बोर्ड पे नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के पीछे बन रहा है, ना कि दर्पण के बाहर, जबकि अवतल दर्पण में नहीं होता है ऐसा। अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे भी बनता है और दर्पण के बाहर भी बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कहीं भी इसका पोजिशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कभी भी किसी भी फॉर्मेट में इस उत्तल दर्पण से ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इससे इसका प्रतिबिंब जो है इस व्हाइट बोर्ड पे प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि हम इसे पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। अब सेम चीज मैं आपको अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर में करा करके दिखाता हूँ। अब हम लोग उत्तल दर्पण को साइड करके एक अवतल दर्पण का यूज करते हैं, यानी कि एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर है। अब इसकी मदद से मैं आपको ये जो कैंडल है इसका जो इमेज है यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड पे बना करके दिखाऊंगा। आपको पता होगा कि कोई भी अवतल दर्पण होता है उसका प्रतिबिंब क्या होता है, उसे हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब रियल होता है, यानी कि वास्तविक होता है, उसे पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इसका प्रतिबिंब हम लोग व्हाइट बोर्ड पे प्राप्त कर सकते हैं, उत्तल दर्पण में नहीं कर सकते थे। मैंने आपको करा करके दिखाया। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब जो था यानी इमेज जो था उत्तल दर्पण के द्वारा इस पे प्राप्त नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं इस दर्पण को, ये जो कॉनकेव मिरर है, इसको अगर इसके सामने लाता हूं तो इसका इमेज इस व्हाइट बोर्ड पे प्राप्त होगा। आप ध्यान से इसको देखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस बॉक्स के अंदर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आप लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूँ। A few moments later. तो मैंने लाइट्स को कर दिया अब टर्न ऑफ। अब देखते हैं कि रियल इमेज को हम व्हाइट बोर्ड पे किस प्रकार से देख पाते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लोग एक अवतल दर्पण को लेते हैं। लाइट ऑफ करने के बाद आपको क्लियरली दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं अब इस मोमबत्ती के सामने अगर मैं अवतल दर्पण को ले करके जाता हूँ तो आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको इस डब्बे के अंदर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आप ध्यान से देखो, ये मोमबत्ती का ये जो लॉ है ये ठीक इसका उल्टा है, क्योंकि आपको पता होगा कि अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी प्रतिबिंब का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, ये आभासी भी बनाता है, बराबर भी बनाता है और सीधा भी बनाता है, अलग अलग इसका पोजीशन होता है। तो यहाँ पे इस बार कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ, क्योंकि हम इसे देखो ध्यान से व्हाइट बोर्ड पे हम लोग इसे प्राप्त कर पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग इसे व्हाइट बोर्ड पे प्राप्त कर पा रहे हैं इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग इसे पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। इसी के जगह मैं अगर कोई एक उत्तल दर्पण लेकर के आता हूँ, आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है। अगर मैं इसके सामने लेकर के उत्तल दर्पण को आता हूँ, अब ध्यान से देखो, कोई भी यहाँ पे इमेज व्हाइट बोर्ड पे नहीं बन रही है। लेकिन जैसे ही मैं एक अवतल दर्पण को लेकर के आता हूँ, आप ध्यान से देखना, इसकी इमेज एक बन रही है। इस बॉक्स के अंदर देखो एक इमेज बन रही है जो कि क्या है, इसका ठीक उल्टा इमेज है ना। यहाँ पे आपको ये जो इमेज दिखाई दे रही है, ये कौन सी इमेज है, ये जो कैसा प्रतिबिंब, ये हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। इसे ही हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को किस प्रकार से पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों का ये जो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में जो डाउट था कि क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब और क्या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये डाउट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, बाय।